अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो आज जनाब मैं आपको ज़बरदस्त मज़े का नो सोक चॉकलेट फज केक कह लो या मेरा फेवरेट चॉकलेट केक कह लो, इतना अमेजिंग। आप लोग हमेशा लेयर्स की बात करते हो, लेयर्स का दानेदार स्पॉन्ज कैसा होता है नादिया, वो सिखा दें, ये कर दें। ये शेफ़ नेम की रेसिपी से मैं स्पॉन्ज बनाती हूँ, यानी कि केक जो बनाती हूँ। तो जब उन्होंने बनाना सिखाया था उस वक्त तो लेयर्स कहीं भी नहीं था, लेकिन ये उससे कई गुना बेहतर केक बनेगा इंशाल्लाह। तो जनाब ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। अच्छा, आप लोग थोड़े से मेरे से खफा से हो रहे थे कि नादिया आप बस ना क्लास देती हैं, आप हमें सिखाती कुछ नहीं। ये पक्का पक्का झूठ है, बिल्कुल झूठ है। सब कुछ मैंने यूट्यूब पे सिखाया हुआ है, लेकिन नहीं, नहीं भाई नहीं, उन्हें यकीन ही नहीं है कि नादिया क्लास में अच्छा सिखाएगी, यूट्यूब पे नहीं सिखाएगी। नो सुने, माशाल्लाह कितने लोग हैं जो मेरी वीडियोस देख के काम करते हैं और माशाल्लाह उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। चलो यार बातें ज़रा कम करते हैं। टेक्सचर देख लो, लेयर्स देख लो, फज बनाना, इसकी गनाश बनाना सिखाऊंगी, आजकल के मौसम के हिसाब से क्या रेशियो होना चाहिए वो सिखाऊंगी, इसका वेट कितना होगा और कितने में आप सेल करोगे, ये सब कुछ इसी वीडियो में है। ठीक है, तो जनाब आपकी दुआओं से थोड़ा सा आपकी नातिया का गला बेहतर हो गया है। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको ये बताना था बात कि देखो, हाउस वाइफ्स में और प्रोफेशनल बेकर्स में सिर्फ एक चीज़ की वजह से फ़र्क आता है। वो क्या फ़र्क आता है उनकी बेकिंग में? क्या? ये डिजिटल स्केल का, ये जो स्केल जो है ना, ये मैजिक है। 10 दफ़ा केक बनाओगी 10 दफ़ा एक जैसा बनेगा। कप मेजरमेंट अच्छी नहीं होती, उसमें मत काम किया करें, रिक्वेस्ट है। अच्छा सोने, देखो मैंने एक अंडा लिया, लार्ज अंडा, लार्ज एग लेना है आपने, जो तोड़ने के बाद उसका वज़न 50 से 55 ग्राम के दरमियान हो। ठीक है, अब ये पिसी हुई चीनी है, आइसिंग शुगर भी आप ले सकते हो, मैं ज़्यादातर पिसी हुई चीनी पे काम करती हूँ, कैस्टर शुगर भी आप लोग ले सकते हो। अच्छा जी, रेसिपी कार्ड ये आप सामने देख रहे हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि है ना जब मैं डिस्क्रिप्शन में लिखती हूँ ना, आप लोग बहुत थोड़ा सा करते हो, बस डिस्क्रिप्शन से रेसिपी का स्क्रीनशॉट लिया, टाटा बाय बाय, मेरी वीडियो उधर की उधर ही रह जाती है और मेरी मेहनत ज़ीरो हो जाती है। आप ये देखो, मैंने एक अंडा लिया, उसके अंदर पिसी हुई चीनी डाली और उसके अंदर मैं डाला ऑयल, और इसके अंदर हम बाकी चीज़ें डाल रहे हैं, आप बस देखते रहो, फोकस रखो आप। ठीक है, अच्छा जी, ये सादा दूध है। सादा दूध जो होता है आम, अगर दूध नहीं लेना चाह रहे आप पानी ले सकते हो, नीम गर्म पानी, उसके अंदर कॉफ़ी डालना है आपने। ठीक है, कॉफ़ी आपने 1 टीस्पून डालनी है, ये ऑप्शनल नहीं है, आपने लाजमी डालना है। मैं रेसिपी कार्ड में लिखना भूल गई हूँ, आपने लाजमी डालना है। उसका रीज़न क्या है, हम जब भी कोई बेकिंग सोडा वाला केक बनाते हैं, आप लोग कहते हो ना आते हैं इसका आफ्टर टेस्ट आ रहा है, जब हम कॉफ़ी उसमें ऐड करते हैं ना, बिलीव करें उसका कतई टेस्ट नहीं आता सोडा का। सोडा मॉइस्ट केक के लिए ज़रूरी होती है, वो केक्स जिनको सोक नहीं करना किया जाता उनमें सोडा लाजमी जाता है, वो केक को मॉइस्ट रखता है और मज़े का रखता है। ठीक है, अच्छा अब मैंने इनको मिक्स मिक्स करी हूँ। अच्छा, चीनी के वाले से मैं आपको बता दूँ, आइसिंग शुगर जो होती है उसमें कॉर्नफ्लावर डला होता है, वो भी आप केक में डाल सकते हो, लेकिन पिस्सी चीनी जिसको बूरा चीनी भी कहते हैं, जो कि पंजीरी वगैरह बनाने के काम आती है, अगर आपको कहीं से वो मिलती है तो वो बेस्ट है। मेरे घर के पास से नेमत खाना है, एक मार्ट है, वहाँ से मैं मंगवा लेती हूँ, बहुत अच्छी चीनी मिलती है वहाँ से ना, तो उनकी अपनी ही एक ब्रांड है, कोई नेमत खाना की आइसिंग शुगर है, पिसी चीनी है, मैं वो यूज़ करती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब आप ये देखो, इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस डाला। वनीला एसेंस मैं कराची एसेंस वालों का यूज़ करती हूँ, आप विबग्योर, मिलेनियम, बॉश, किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अच्छा वाला यूज़ करना है आपने। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर डाल दी दही। दही मैंने डाली है इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर डाल दिया है ये कॉफ़ी वाला दूध। दूध नहीं डाल रहे आप, पानी के साथ ये काम करोगे। सारा कुछ मिक्स मिक्स हो गया, साइड पे रख देना इसको। अब हमने लेना जी मैदा। मैदा पूरी मेजरमेंट्स मैंने आपको पीछे बता दी हैं। अब है जी ये बेकिंग सोडा, हमने बेकिंग पाउडर डाला है 3 ग्राम। ठीक है, और इसके अंदर हम डाल लेंगे जनाब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, अच्छा मैं कौन से ब्रांड का यूज़ करती हूँ, बेकवेल का। आप बेकवेल का बेकिंग पाउडर ले सकते हो, बेकिंग सोडा भी होता है उनका। और 3/4 टीस्पून यानी कि 3 ग्राम जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। क्लियर? अच्छा, अब ये है कि मैंने 3 ग्राम डाला था, लेकिन वो 4 ग्राम शो हो रहा है। अगर हम टीस्पून्स में लेंगे तो वो 3/4 टीस्पून हो जाएगा, और अगर हम ग्राम्स में लेंगे तो 4 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैंने इसमें डाला कोको पाउडर। कोको पाउडर क्रेव का है, अच्छा वाला कोको पाउडर यूज़ किया करें। जितना अच्छा कोको पाउडर होता है उतना डार्क कलर आता है। ये स्पॉन्ज बहुत मज़ेदार होता है, मैंने ये पहले भी आप लोगों को सिखाया। ये स्पॉन्ज आप कहाँ कहाँ बना सकते हो, आपने अगर फॉन्डेंट केक बनाना है, बटर क्रीम केक बनाना है, गनाश केक बनाना है, देन यू विल यूज़ इट। आप इसे व्हिप क्रीम के साथ भी यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन केक वज़न में ज़्यादा होता है। ठीक है, और हमारे क्लाइंट्स को ना बड़ा बड़ा केक चाहिए होता है,
तो आप व्हिप क्रीम के साथ कोशिश किया करो मेरे 1 अंडे के साथ 40 ग्राम मैदे वाली रेसिपी यूज़ किया करें, वो बड़ा फ्लफ़ी और बड़ा बड़ा केक लगता है। ये वाला केक डेंस होता है, मॉइस्ट होता है। इसको अगर दिल करे सोक करने को तो आप कर सकते हो, लेकिन आपने चम्मच से या किसी चीज़ से, बॉटल स्प्रे से नहीं, आपने शावर बॉटल से इसको स्प्रे करना है, ठीक है। अच्छा, इस रेसिपी के लिए अगर आपने तो हाइटेड केक बनाना है तो 5 इंच के 2 पैन यूज़ करोगे, और अगर थोड़ा कम हाइट, जितना मेरे केक की हाइट है तकरीबन 3.5 इंच, 3 इंच के करीब, तो आप 6 इंच के 2 पैन यूज़ करोगे। मैंने 1 पैन यूज़ किया क्योंकि मैंने आपको सिखाना था, दूसरा पैन ऊपर पड़ा हुआ था और मैं सुस्ती की वजह से ऊपर जा नहीं सकी मैंने इसलिए एक में सिखा दिया है, लेकिन अगर मेरे ऑर्डर का होता ना तो मैं 2 पैन्स में इसको बेक करती। इसका टोटल वेट बनता है तकरीबन 550 ग्राम के करीब, यानी कि 530-540 के ग्राम बनता है इसका टोटल वेट। बेक होने के बाद ये 500 ग्राम या 510 ग्राम रह जाता है। तो अगर आप 2 पैन्स चेंज के यूज़ करोगे तो उसमें 250 ग्राम या 270 या 250 ग्राम, जितना आपका टोटल बैटर बनता है उसका हाफ हाफ दोनों में डिवाइड कर लोगे। उसके बाद उन दोनों लेयर्स जब बेक हो जाएंगी ना हमारी, उसको सेंटर से कट करोगे, 4 लेयर्स आपके पास स्पॉन्ज की आ जाएंगी, और तकरीबन 4 ही लेयर आपकी ये जो फ्रॉस्टिंग की आ जाएंगी ना, तो बहुत ज़बरदस्त आपका केक बन जाएगा। 4 नहीं, सॉरी, 3 लेयर्स आपकी फ्रॉस्टिंग की आएंगी, तो ज़बरदस्त। अब मैं आपको ज़रा जल्दी से क्विक बता दूँ, ये रेसिपी 2 पाउंड की है। आप ये जो बैटर है हमारा बन जाएगा 500-550 के करीब। उसके बाद फ्रॉस्टिंग जो होती है हमारी 500 ग्राम इसमें जाएगी, ठीक है। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने ना 500 ग्राम का केक बना लिया, 500 ग्राम इसकी आप फ्रॉस्टिंग करोगी। एक लेयर में तकरीबन लगाओगे 100 ग्राम फ्रॉस्टिंग, दूसरी लेयर में भी 100 ग्राम लगाओगे, बाकी क्रम कोटिंग और ऊपर डिज़ाइनिंग जो है वो 300 ग्राम जो बचेगा उसकी होगी, क्योंकि 2 पाउंड केक का वज़न 960 ग्राम से 970 या 80 ग्राम के दरमियान होता है, लेकिन हम 1000 ग्राम यानी 1 kg कंसीडर करते हैं। अब ये देखिए जनाब, ये मैं बना रही हूँ गनाश। गनाश के लिए मैंने चोकोबॉन चॉकलेट यूज़ की है, शेफ रियलिटी की, बहुत 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 अच्छी है, क्रेव की लेवल की है, बहुत ज़बरदस्त है, बल्कि क्रेव से भी ज़्यादा कम मीठी है, बिल्कुल सेमी स्वीट है। अब ये देखो, मैं आपको एक आजकल के मौसम के हिसाब से एक सादा सा गनाश रेशो बता रही हूँ। 200 ग्राम चॉकलेट, 100 ग्राम डेयरी क्रीम और 25 ग्राम ग्लूकोज जेल। ग्लूकोज जेल नहीं है छੱਡ दो, ना पाओ, कोई मसला नहीं। ग्लूकोज जेल डालने से क्या होता है, वो चूई टेक्सचर आता है, टॉफ़ी जैसा टेक्सचर आता है। अगर नहीं है ग्लूकोज सिरप डाल दो, वो भी नहीं है तो स्किप कर दो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बस थोड़ी सी क्रीम ज़्यादा कर लेना आप। 100 ग्राम क्रीम मैंने मेंशन किया, 120 ग्राम कर लेना। जितना ग्लूकोज जेल था उसको हटा के आप उसकी जगह क्रीम डाल दोगे। हलीब की क्रीम यम अमेजिंग क्रीम है, बहुत बहुत ज़बरदस्त है ये वाली। नेस्ले ऑल्पर से कई गुना ज़्यादा अच्छी ये वाली क्रीम है, आप लोग यही बाय किया करो। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, इसकी सावर क्रीम बहुत अच्छी बनती है और रनी नहीं होता आपका फज, ठीक है। इसको आप गनाश कह लो, फज कह लो, ट्रफल कह लो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। फज में हम ज़्यादातर डेयरी क्रीम यूज़ करते हैं, गनाश में हम अक्सर विप क्रीम भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आप लोग उसमें भी कंफ्यूज होते हो, नादिया किस में विप क्रीम डालनी है, किस में हमने ये वाली डालनी है। विप क्रीम जब हम डालते हैं चॉकलेट के अंदर तो वो थोड़ी सी ज़्यादा मीठी गनाश हो जाती है, लेकिन जब हम डेयरी क्रीम डालते हैं तो बिल्कुल लेवल मीठा रहता है। और चोकोबॉन शेफ रियलिटी से मिलती है, ये तो वैसे ही इतनी मज़े की चॉकलेट है, यकीन माने कि इसमें मिठास आती ही नहीं है ना। और हमेशा डार्क चॉकलेट की गनाश बनाया करें, मिल्क चॉकलेट की गनाश मत बनाया करें, वो रनी रहती है। आपने इसको 30 सेकंड्स का शॉट देना है। उसके बाद ये आपकी इस तरह की थिक गनाश रेडी हो जाएगी। अगर आपको लगे थोड़ा सा हार्ड है, इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम आप और ऐड कर सकते हो, 20 ग्राम 30 ग्राम ऐड कर दो, कुछ अंदाजे से भी आप कर सकते हो। ये नहीं कि जो मैंने कह दिया उसके बाद चलो, कुछ अपना भी एक एक्सपीरियंस होता है इंसान का। क्लियर? अच्छा, ये रेसिपी मैं आपको सिखाने के लिए बना रही हूँ। वैसे इसके अंदर 500 ग्राम जाएगी, तो उसके लिए आपको 350 ग्राम चॉकलेट चाहिए होगी और 150 ग्राम क्रीम चाहिए होगी, ठीक है। 50 ग्राम उसके अंदर आप ग्लूकोज जेल डालोगे ताकि आपकी पूरी मेजरमेंट हो। अब मैंने ये रेसिपी 2 दफ़ा बनाई है, एक दफ़ा आपको पतीला में बेक करके दिखाई है, एक दफ़ा मैंने अवन में। पतीला बेकिंग में क्या होता है कि ये जल्दी से ना श्रिंक हो जाता है, जल्दी से पक जाता है। मेरे पास अवन थर्मामीटर नहीं था, हालांकि मैं एक्सपीरियंसड हूँ, लेकिन फिर भी देखो मेरा केक कैसा बना है पतीला के अंदर, क्योंकि गैस फ्लक्चुएट होती है। मैंने जब उसे बेक करने के लिए अंदाजे से रखा था ना, एकदम गैस हो गई तेज़, गैस कम आ रही थी, एकदम तेज़ हुई वो, तो बस फटाफट से केक बेक हो गया, ऊपर से क्रस्ट आ गया और उसकी हाइट छोटी रह गई। लेकिन अवन में देखो कितना प्यारा बेक हुआ है। ये वाला जो है ये पतीला में बेक किया था मैंने, और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये मैंने अवन में बेक किया था। दोनों की हाइट और टेक्सचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि अवन में जो बेकिंग होती है ना, इवन बेकिंग होती है। बस आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि मैंने इसको बेक किया था लोअर रॉड पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैंने इसको 30 से 35 मिनट में बेक हुआ था। आपके ओवन का टेम्परेचर वेरी कर सकता है, ठीक है।
टेम्परेचर नहीं, सॉरी, टाइमिंग वेरी करती है, आपका ओवन है या पतीला है, ठीक है। अब ये देखो, ऊपर से इस पर क्रस्ट आ गया था, लेयर आ गई थी, मैंने उसको हटाया, उसको साइड पे रखा। अच्छा, अगर कभी आपका केक ऊपर से हार्ड हो जाए ना, क्रस्ट आ जाए, इस केक के ऊपर क्रस्ट आती है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। आपने क्या करना है, शावर स्प्रे होता है ना, जिससे हम कपड़े वगैरह इस्त्री करते हैं, शावर बॉटल होती है, वो एक साफ़ सुथरी मंगवा के आप रखो उसको। जब भी आपको ना केक को थोड़ा सा मॉइस्ट बनाना हो ना, आप उस पर शावर स्प्रे कर दिया करो, सादे पानी का। अगर चीनी पानी का कर दो और बेहतर है, सादे पानी का कर दो तो बेहतरीन रहता है। अब देखो, आप लोग कहते हो नादिया हमारी लेयर्स इवन कट नहीं होती। जब भी आपने नाइफ़ यूज़ करनी है केक कट करने के लिए, लंबी नाइफ़ यूज़ करनी है, और उसके बाद आपने आरी की तरह उसको चलाना है, आगे पीछे आगे पीछे। अभी आपको मैं दोबारा दिखाती हूँ, उसका टेक्सचर आप देखो। दूसरी बात यह है कि अभी मैंने अभी अभी बेक किया था 3 बजे, गनाश भी मैंने उस वक्त बनाई थी, फटाफट से सारा काम किया था, तो ये केक काफ़ी सॉफ्ट था। आपने जब भी बनाना है, एक दिन पहले बना के रखो या सुबह बना के रखो, 2-4 घंटे का रेस्ट दे दो, फिर ये बहुत स्टेबल रहता है। अब देखो, मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ लेयर। देखो, आरी की तरह आपने नाइफ़ चलानी है। अच्छा, मैंने एक टूल बहुत ज़बरदस्त, आजकल बेक हाउस पे ना ज़बरदस्त सी सेल लगी है, बेक हाउस का कोको पाउडर भी अच्छा है, वो मंगवा लें, बहुत अच्छा है। हम तो शुरू से वही यूज़ करते थे, जैसे उनकी क्वालिटी थोड़ी सी नीचे आई, उसके बाद मैं क्रेव पे शिफ्ट हो गई, वरना बचपन तो नहीं मैं कह सकती। जब से मैंने स्टार्ट किया है, मैंने बेक हाउस की प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, विपी विप यूज़ किया है, उसका कोको पाउडर यूज़ किया है। आप मंगवा सकते हो, बेहतरीन है, ठीक है। आप इसका टेक्सचर देख लो, सब कुछ देख लो, बहुत अच्छा स्पॉन्ज है, और खाने में आपको ना मज़ा आ जाएगा इसका। मैंने इसकी 3 लेयर्स बना ली, इसको मैंने सोक नहीं किया, लेकिन आपको वहम है, जैसे पाकिस्तानी बेकर्स को वहम है, सोक करना लाजमी है, क्योंकि हमारे टेस्ट बड और तरह के हैं। आप शावर स्प्रे कर देना इसके ऊपर, चम्मच से या बॉटल से नहीं करना इसको सोक, वैसे ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको वहम है तो। अब ये देखो जनाब, मेरा 1 घंटे के अंदर रूम टेम्परेचर पे ही ना ये इतनी फज सख्त हो गया था। ये फज कह लो, गनाश कह लो, सेम चीज़ है दोनों। तो आप देखो, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना सख्त हो गया था, तो मैंने इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स किया, थोड़ा सा रनी हो गया। अगर आपको लगे ये अभी भी सख्त है, तो आप इसके अंदर थोड़ी सी ना विप क्रीम डाल दो, थोड़ी सी अनविप, डब्बे से निकाल के, जैसे ये इसके अंदर 50 ग्राम डाल दो, ये फ़ौरन से सॉफ्ट और रनी सा हो जाएगा थोड़ा सा ना। अच्छा, अगर तो आपने फॉन्डेंट केक बनाना है, तो आजकल की रेशियो है 3:1। जैसे 300 ग्राम चॉकलेट, 100 ग्राम आपकी क्रीम जाएगी। डेयरी क्रीम आपने हलीब की यूज़ करनी है। अच्छा सुने, मैं अगर शेफियालिटी का बताती हूँ, हलीब का बताती हूँ, मुझे कोई पीआर पैकेज नहीं आते, मुझे कुछ नहीं आता, ना मैं लेती हूँ। मैं आपकी भलाई के लिए बताती हूँ कि देखो यार, जो मैंने प्रॉब्लम सही हैं, आपको ना वो प्रॉब्लम्स देखनी पड़े, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं इसको लेयर में ऐसे ही पाइपिंग बैग में भर के भी लगा सकती थी, लेकिन नहीं, मैं कहा मैं आपको दिखाऊं कि ये कितना अच्छा पाइप हो रहा है। आप इसके रोज़ेटीज बना सकते हो, आप इसको जो है अपने कपकेक्स पे स्पीक फ्रॉस्टिंग कर सकते हो। अच्छा नादिया, इस रेसिपी से हम कपकेक बना सकते हैं ना, मत बनाना जानी। आपको जब मैंने इतनी ज़बरदस्त कपकेक की रेसिपी दी हुई है, तो आप उसको यूज़ करो, 1 अंडे से बड़ा कपकेक बनाने वाली, आप वो यूज़ करो। और वनीला के लिए जो मैंने आपको बताई हुई है, 1 अंडे के साथ 50 ग्राम मैदा, 50 ग्राम ऑयल, 50 ग्राम चीनी जाती है, और तकरीबन 3/4 टीस्पून उसमें बेकिंग पाउडर जाता है। ये वाली रेसिपी यूज़ करो। अच्छा, मैं माशाल्लाह ना मुझे रेसिपीज़ फिंगर टिप्स पे याद रहती है। अच्छा सुने, आप लोगों की दुआ से गला तो बेहतर हुआ है मेरा, लेकिन बाबा बहुत मुझे मसला हुआ, और डॉक्टर के पास गई, उसने कहा जनाब आपको डस्ट एलर्जी है। मैं हैरान, लो जी, बचपन में मुझे कभी डस्ट एलर्जी नहीं हुई, शादी के बाद कभी नहीं हुई, हुन एस वेले आके मैंने डस्ट एलर्जी होगी, मैं तो समझ ही ना आवे। लाहौर में ना इतनी ज़्यादा स्मोक हो गई है, डस्ट है। और हुआ ये था कि पिछले दिनों मैंने ना रज़ाइयाँ निकलवाई थी, ब्लैंकेट निकलवाए थे, सब कुछ मेरी हाउस हेल्प ने किया था, लेकिन वो जो डोरे डले होते हैं वो खींचने होते हैं, शायद उसका रुई निकली थी, कुछ हुआ, उसके बाद से ना मेरा गला बंद और आवाज़ निकले ना, ये मसला मेरा हुआ, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने सारे जो जो मेरी यूट्यूब फैमिली ने कमेंट्स में मैसेज किए थे, मैंने वो सब काम किए हैं। अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी सी बेहतर है आवाज़, कल तक और बेहतर हो जाएगी। अच्छा देखो सोने, मैं आपको ये पाइप कर करके दिखा रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छी है। चोको बॉन्ड चॉकलेट जो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने आपको दिखाया है। आपने लाजमी वो वाली चॉकलेट बाय करनी है, बहुत अच्छी है, क्रेव की लेवल की है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्स्चर है। आप इसको मेरे कहने पर मैं रेकमेंड करती हूँ, आप मंगवाइएगा। शेफियालिटी से नंबर मैं दे देती हूँ, तो 2.5 kg का इनका बार होता है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे केक बना के दिखाना है, मेरा बहुत दिल है। कम्युनिटी पोस्ट पे आपने शेयर करना है, मेरे चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है ना, वहाँ पे आप शेयर करने का ऑप्शन है। आपने तस्वीर के साथ अपनी जो है फीडबैक देना है कि आपने केक बनाया, आपको कैसा लगा, ठीक है। अब देखो कितना प्लाएबल है ये,
हालांकि मैंने डेयरी क्रीम डाली है, लेकिन हलीब की जो क्रीम यम है ना वो इतनी अच्छी है कि आप अच्छे से अप्लाई कर लेते हो। और ना जो जैसे चिपकता है ना क्रेव की चॉकलेट अक्सर चिपकती है नाइफ़ के साथ, उसमें हमें बटर डालना पड़ता है, इसके अंदर हमें वो भी नहीं डालना पड़ता। इतनी कमाल है ये। तो मैं जो चीज़ अच्छी देखती हूँ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए लेके आती हूँ कि चलो यार आप लोगों का भला तो मेरा भला। अच्छा जी, अब आप ये देखो, मैंने इसको पाइप किया, इसकी डिज़ाइनिंग की। पहले मैंने इसे मैंने सोचा मैं इसको नेकेड ही रहने दूँ, यानी ऐसे ही रहने दूँ ना। जब हम किसी चीज़ को ऐसे ही रहने देते हैं उसे नेकेड केक कहते हैं, लेकिन फिर मैं कहा नहीं यार, मेरी यूट्यूब फैमिली कंफ्यूज हो जाएगी। अब ये देखो मैंने क्या किया, मेरा फज थोड़ा रह गया, गनाश थोड़ी रह गई। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी विप क्रीम डाल दी, फ्रॉस्टी का डब्बा खोला उसमें से अनविप क्रीम थोड़ी सी उठा के मैंने इसमें डाल दी। क्लियर? मैंने इसमें डाल दी, उसको मिक्स मिक्स किया। बीटर चलाना है बीटर चला लो, चम्मच से मिक्स करना है चम्मच से मिक्स कर लो। उसके बाद मैंने इसे अप्लाई किया, यकीन माने बहुत अच्छा अप्लाई हुआ है। आजकल मौसम अच्छा है लाहौर का, तो उसमें मेरी गनाश विद इन 1 आवर सेट हो गई, मुझे पूरी रात रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लो जी, ये देखें इस तरह से हो गया। अगर तो मेरे ऑर्डर का होता तो मैं इसको एक क्रम कोट करती, उसके बाद फाइनल प्लास्टर करती, फिर मैं ऐसे डिज़ाइनिंग करती। लेकिन ये मैं नहीं खाना है, ऑर्डर वक्त मैं कम लेती हूँ, तो जनाब मैंने इसको ऐसे ही कर दिया। ठीक है, इसका कलर अक्ल शक्ल सब ऐसे ही आएगा। आपने अच्छे से देखना है और आपने ख़ुद भी ऐसा ही बनाना है। ये लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि जनाब इसका जो है ना क्या कहते हैं, इसका क्रम कोट मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने आपको सिखाना था। ठीक है, ये थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखोगे ना, आधा घंटा, इसने आपके हाथ पे टच भी नहीं होना। अब मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। इतनी अमेजिंग रेसिपी है, इतनी अमेजिंग रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। अपना फीडबैक मुझे देना। और देखो, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। मैंने बहुत कुछ आपको सिखाया और मैंने अपनी मर्ज़ी से सिखाया, कोई एहसान नहीं है आप लोगों के ऊपर। ये मेरा दिल है कि मेरी खुशी है। बल्कि मुझे एक बहुत ही अजीब कमेंट आया कि आप जो इतना सब कुछ सिखा रही हैं तो जिन लोगों के कारोबार आपकी वजह से बंद हो रहे हैं उसका कौन जिम्मेदार है। मैं हैरान, मैं कहूँ न भी मेरा स्यापा, मतलब ये भी मेरी गलती है कि मैं क्यों अच्छा सिखा रही हूँ। लेकिन यार जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं ये वीडियोस उनके लिए हैं, ये बिगनर्स के लिए हैं, हाउस वाइफ्स के लिए हैं जो कहती है हमें चॉकलेट केक अच्छा सा कोई सिखा दे तो सोने ये वाला केक आप बनाओ। लेकिन ये केक बनाने से पहले आपने एक डिजिटल स्केल बाय करना है, मेरी खातिर कर लो। अगर मेरे से ज़रा सा भी प्यार है ना तो एक डिजिटल स्केल बाय कर लो, आपकी रेसिपी नो फेल बनेगी। मेरी रेसिपी ना बनाओ, किसी की भी बना लो लेकिन ग्राम्स में बनाओ। ठीक है, ग्राम्स मेजरमेंट्स के साथ जब आप बनाते हो ना तो आपने 100 दफ़ा केक बनाया, 100 दफ़ा वैसा बनेगा। कप्स में जब भी बनाओगी एक दफ़ा गलत, एक दफ़ा सही, एक दफ़ा अंदाजे से तुक्के से सही बन जाएगा। ठीक है, तो जनाब ये इसका टेक्सचर था, सब चीज़ें आपके सामने हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे बताना है। वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई, सुन लें मेरी पूरी बात। मैंने जो बेल्जियन चॉकलेट केक की क्लास दी थी उसकी फ्रॉस्टिंग और उसका स्पॉन्ज फ़र्क है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो उसकी रेसिपी आप बाय कर सकते हो, नंबर पिछली मेरी वीडियोस में है, पिछले हफ्ते वाली वीडियोस में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा इस केक के क्या प्राइस होने चाहिए नादिया, मैं ये तो बता दूँ तो जानिए 2000 पर पाउंड से कम बिल्कुल नहीं देना। अगर 1 पाउंड का आपने बना के देना, उसका वज़न मैं बता देती हूँ। 1 पाउंड के केक का वज़न होगा 500 ग्राम के करीब। आपने 250 ग्राम या 270 ग्राम केक बैटर डालना है 5 इंच के पैन में, उसको बेक करना है। बेक हो जाएगा तो वो 260 या 250 ग्राम रह जाएगा। उसके बाद आपने जो है 250 ग्राम की फ्रॉस्टिंग करनी है, लेयरिंग करनी है, वो आपने उसको पूरा करना है, तो आपका 1 पाउंड का केक बनेगा। ठीक है, तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर रहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।